नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटल 40 क्वेश्चन 35 प्लस वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये आज आपका पार्ट नंबर 1 है। इसके आगे जो आपके और क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको पार्ट 2 में कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इस वीडियो को देख सकें। आपके लिए यह क्लास डेली 9 बजे होने वाली है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और स्पेशल क्लास आपके लिए होने वाली है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथन क्लास की लिंक दे रखी है जिसमें प्रत्येक चैप्टर की सारी मैराथन कराई गई हैं। पहला चैप्टर की मैराथन, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, तो आप उन मैराथन क्लास को देख सकते हैं। आप देखेंगे पॉपुलर पे जाएंगे 600 क्वेश्चन की मैराथन, 1100 क्वेश्चन की मैराथन, उसमें प्रत्येक चैप्टर से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको भी देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। टोटल आपके इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। यह क्लास आपकी डेली 9 बजे आया करेगी। कि आज आपका प्रश्न नंबर पहला क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 1 पूछा गया है, कंप्यूटर का आविष्कार, आखिर कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, आखिर किसको जाना जाता है आविष्कार के रूप में। तो आंसर होगा आपका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 में, याद रखेंगे डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 में हुआ था, जबकि जो एनालिटिकल इंजन था उसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखेंगे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था। आपके क्वेश्चन बाइलिंगुअल होने वाले हैं। विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यदि आपसे पूछे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था तो याद रखेंगे जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था आपका एनियाक, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एबीसी की फुल फॉर्म होती है एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। और आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था हमारा एनिएक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। साथ साथ आप भी कमेंट करते चलेंगे जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। पूछा गया है जो एनए कंप्यूटर है आखिर ये कब बनाया गया। जो एनए कंप्यूटर था ये आपका सन 1945 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फुल फॉर्म याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आपको 1945 या 1946 भी ऑप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क से कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क से कहा जाता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश में पढ़ता जाएंगे, मैं आप डायरेक्ट हिंदी में बोल रहा हूँ। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है, तो वो होता है आपका सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखेंगे सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपका एएलयू, जिसमें आपकी अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाएं होती हैं, जिसको एएलयू कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है सीयू, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है एमयू, एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। याद रखेंगे कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है, वो है आपका सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको कमेंट में बताना है कि जो रैम होता है आखिर रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था। जो पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था आखिर वो तो जो पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था वो था आपका एनिएक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे तो एनिएक, और पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर तो वो भी आपका एनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, माउस। आखिर माउस जो आप चलाते हैं
आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा इसको बनाया गया था? तो आपका आंसर होगा डगलस एंजल वार्ड। याद रखेंगे माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार किया गया था डगलस एंजल वार्ड द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। आपसे पूछेगा कि माउस में कितने बटन होते हैं? तो माउस में आपके 2 बटन होते हैं। याद रखेंगे माउस में 2 बटन होते हैं और बीच में आपका एक व्हील होता है, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं जिससे आपका पेज अप डाउन होता है। माउस में आपके 2 बटन होते हैं और यदि ये 2 ऑप्शन नहीं तो आप वहां पर 3 को बड़ी दे देंगे, क्योंकि स्क्रॉल बार को भी कभी कभी बटन में काउंट कर लेता है। लेकिन बटन स्पेशल 2 होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है और एक राइट बटन, और बीच का होता है आपका स्क्रॉल। और पूछा गया है माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया या किसने बनाया? तो डगलस एंजल वार्ड द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था या कौन थी? आपसे पूछ सकता है आखिर जो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी या कौन था। जैसे आपने देखा कौन था, तो आप देखेंगे एडा लवलेस। आपने देखा ये तो किसी लड़की का नाम लग रहा है, ग्रॉस हॉफर, निकोला टेस्ला या एलन ट्यूरिंग। तो आप कहेंगे एडा लवलेस तो हो ही नहीं सकता है, और ग्रॉस हॉफर, निकोला टेस्ला, एलन ट्यूरिंग। लेकिन आपकी बिल्कुल सोच बिल्कुल गलत होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी प्रकार घुमा सकता है। क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, बस थोड़ा घुमा देते हैं इसलिए कठिन हो जाते हैं। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? तो जो कौन था नहीं, यहाँ पर कौन थी होनी चाहिए थी। जो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी वो थी आपकी एडा लवलेस। याद रखेंगे फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है? तो एडा लवलेस जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन, जो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन हुई है। आखिर कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन मतलब यहाँ पर पहला भी लिख सकता था, लिखा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी तकनीक पर आधारित थे? जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे आखिर वो कौन सी तकनीक पर आधारित थे? तो आपका आंसर होगा वो थे वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे आखिर वो किस तकनीक पर आधारित थे? तो वो थे आपके वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। और इसका टाइम पीरियड क्या था? आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कंप्यूटर की पहली जनरेशन का टाइम पीरियड कितना था? तो याद रखेंगे 1944 से लेकर 1955 के बीच आपको कोई भी समय मिल जाए वो आपका क्या रहेगा? फर्स्ट जनरेशन है। याद रखेंगे 1940 से लेकर 1955 तक, इसके बीच आपको 42 मिल सकता है, 44 मिल सकता है, 45 मिल सकता है, तो वो आपका फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपकी कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन आई, जो आपकी दूसरी जनरेशन का टाइम पीरियड था वो था आपका 1955 से लेकर 1964। आखिर जो दूसरी जनरेशन है उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया? तो कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। याद रखेंगे कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और पहली जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब को पढ़कर आए हैं। जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी उसमें हमारे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ बनाया गया? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपने पढ़ तो लिया पहला इलेक्ट्रॉनिक आपका एनिक था, आखिर जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है आखिर वो कहाँ बनाया गया? तो जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसको अमेरिका में बनाया गया, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का मतलब क्या होता है? तो जो कंप्यूटर होता है आखिर उसमें जो रैम होती है आखिर उसका क्या मतलब होता है? तो कंप्यूटर में जो रैम होता है सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसका कार्य होता है डेटा को अस्थायी रूप से, मतलब क्या होता है आप कंप्यूटर पर कुछ भी कार्य करते हैं तो सारा कार्य रैम में जाना अनिवार्य होता है, लेकिन लाइट जाने के बाद ये अपना डेटा खो देती है, क्योंकि इसमें डेटा आपका अस्थायी रूप से स्टोर होता है। याद रखेंगे अस्थायी रूप से डेटा आपका कहाँ स्टोर होता है? तो वो आपका रैम में होता है, और यह आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कंप्यूटर का जन्म कब माना जाता है? जो कंप्यूटर का जन्म है आखिर वो कब माना जाता है? तो आंसर होगा सन 1940 में कंप्यूटर का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज है? दी हुई ऑप्शनों में से कौन सा कंप्यूटर आपको जो सबसे तेज है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो जो आपके कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। याद रखेंगे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। याद रखेंगे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल।
और जो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और इसमें जो आपके सबसे तेज होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। याद रखेंगे, जो सबसे तेज होते हैं वो होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर, जिनका प्रयोग मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष यान की जानकारी के लिए होता है। और जो आप चलाते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जैसे आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। सबसे छोटे आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से बड़े मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम से बड़ा सबसे बड़ा होता है सुपर। क्रम जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले आपका क्या आता है? माइक्रो कंप्यूटर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मिनी कंप्यूटर, तीसरे पे मेन फ्रेम और चौथे पे सुपर कंप्यूटर। इससे आपको क्रम ही पूछ सकता है कि दिए हुए कंप्यूटर को क्रम में लगाइए। कंप्यूटर की पहली भाषा क्या थी? जो कंप्यूटर की आखिर पहली भाषा थी तो वो क्या थी? तो जो कंप्यूटर की पहली भाषा थी वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज। याद रखेंगे, कंप्यूटर की पहली भाषा क्या थी? तो कंप्यूटर की पहली भाषा थी वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया? आखिर जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, याद रखेंगे पूछा गया है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आखिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसका आविष्कार जॉन मैकॉले और प्रेस्पर एकर्ड द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया? तो जॉन मैकॉले और प्रेस्पर एकर्ड के द्वारा ये बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या? जो कंप्यूटर होता है आखिर उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? तो जो आपका हार्डवेयर होता है वो आपका भौतिक पार्ट होता है और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं प्रोग्राम। याद रखेंगे कैसे? मतलब जैसे आपका माउस हो गया जिसको आप छू सकते हैं और देख सकते हैं वो होते हैं आपके हार्डवेयर, और जिनको सिर्फ आप देख सकते हैं वो होते हैं सॉफ्टवेयर। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका माउस है, माउस को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। कीबोर्ड हो गया आपका, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, आप इन सभी को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। लेकिन जैसे आप मॉनिटर के अंदर जाएंगे, कैसे जाएंगे? आपका MS वर्ड हो गया, विंडो हो गई, गूगल क्रोम हो गया, क्या इन सभी को आप छू सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, सिर्फ हम देख सकते हैं कि ये हमारा गूगल क्रोम का लोगो बना हुआ है, हम इसको अपने हाथ से टच नहीं कर सकते, हम माउस की मदद से इसको टच करेंगे। लेकिन जैसे आप कहेंगे हम टच कर सकते हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, तो ऐसा नहीं है। आप किसको टच करेंगे? आप सिर्फ स्क्रीन को टच कर रहे हैं, ना कि गूगल क्रोम को। तो याद रखेंगे, जिनको हम अपने हाथ से छू सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे आपका माउस है, माउस को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। एक हाथ में ले लिया आपने, उसको कहीं ले जा सकते हैं। क्या आप गूगल क्रोम को उठा के ले जा सकते हैं कहीं पर? तो नहीं। जिनको आप छू और देख सकते हैं वो आपके हार्डवेयर होते हैं, और जिनको सिर्फ आप देख सकते हैं वो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूं कि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सारी कंफ्यूजन हट गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है? जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है आखिर वो कितने प्रकार की होती है? तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो होती है आपकी 2 प्रकार की। एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। याद रखेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो वो 2 प्रकार की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पूछा गया है पहला कंप्यूटर व्यावसायिक उपयोग कहाँ हुआ था? जो पहला कंप्यूटर का पहला व्यावसायिक उपयोग है आखिर वो कहाँ हुआ था? जो कंप्यूटर का पहला व्यावसायिक उपयोग है वो आपका जनगणना में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इंस्ट्रक्शन देने के लिए, डिजाइन करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, या नेटवर्क बनाने के लिए? कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है इंस्ट्रक्शन को देने के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग है आखिर उसका प्रयोग
कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में हुआ, जो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ, तो आपका आंसर होगा चौथी जनरेशन में। कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। इसको याद रखेंगे, आप पढ़ कर आए हैं पहली जनरेशन में वैक्यूम का प्रयोग हुआ, दूसरी जनरेशन आई थी उसमें हमारे ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, तीसरी जनरेशन में आपका आईसी चिप जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, और जो आपकी फोर्थ जनरेशन है उसमें किसका प्रयोग हुआ, तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया है किसने पहला कंप्यूटर वायरस बनाया। आखिर किसके द्वारा पहला कंप्यूटर वायरस बनाया गया था। फ्रेड कोहेन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या एलन ट्यूरिंग। पूछा गया है पहला इलेक्ट्रॉनिक वायरस किसने बनाया था। तो जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक वायरस है वो बनाया गया था फ्रेड कोहेन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पहला कंप्यूटर वायरस किसने बनाया, तो फ्रेड कोहेन द्वारा ये बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की गति किस इकाई में मापी जाती है। जो कंप्यूटर की गति है आखिर उसको किस इकाई में मापा जाता है, तो उसको गीगाहर्ट्ज GHz में मापा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो वो आपके GHz में नापी जाती है जिसका फुल फॉर्म होता है गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग शुरू हुआ। तो अभी मैंने बताया था पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आपकी आईसी चिप का प्रयोग हुआ। याद रखेंगे आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका प्रयोग आपका तीसरी जनरेशन में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो सीपीयू होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है कंप्यूटर की कौन सी इकाई डेटा को स्टोर करती है। आखिर कंप्यूटर की कौन सी इकाई है जो डेटा को स्टोर करती है, तो वो होती है मेमोरी। कंप्यूटर की कौन सी इकाई जो डेटा को स्टोर करती है, तो वो होती है मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अपने वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपके लिए डेली इंपोर्टेंट क्लास आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर में BIOS का क्या कार्य होता है। जो कंप्यूटर में BIOS होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो BIOS होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल फॉर्म क्या रखेंगे, BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करना किसका कार्य होता है, तो वो होता है बायोस का। और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को शेयर करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पूछा गया है किस कंप्यूटर को सबसे शक्तिशाली माना गया है। तो अभी आप पढ़ कर आए थे जो सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सबसे छोटा आपका कौन सा होता है, तो आप कहेंगे जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें आपका लैपटॉप आ जाता है। उससे बड़ा आपका मिनी होता है, मिनी से बड़ा मेन फ्रेम होता है, और जो मेन फ्रेम से बड़ा होता है वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस कंप्यूटर को सबसे शक्तिशाली माना गया है, तो वो है आपका सुपर कंप्यूटर। आपसे पूछ सकता है पहली बार सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो सैमुअल क्रे द्वारा क्रे 1 सुपर कंप्यूटर का सैमुअल क्रे द्वारा क्रे 1 सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। और भारत में पूछे तो परम 8000 विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा भारत में पहला सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था सन 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पूछा गया है कंप्यूटर में ASCII का अर्थ क्या है। जो कंप्यूटर में ASCII होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर में
ASCII का अर्थ होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखेंगे जो कंप्यूटर में ASCII होता है इसका अर्थ होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है किस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई। कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI की शुरुआत हुई? तो वो है आपका 5वीं जनरेशन। कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन में AI तकनीक का प्रयोग किया गया। इसको याद रखेंगे, पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में IC चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और जो आपकी 5वीं जनरेशन है उसमें आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई। इन सभी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC बनाया? तो ENIAC कंप्यूटर है उसको बनाया था जॉन मॉकली और प्रेस्फर्ड हैकर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में GUI का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर होता है उसमें जो GUI होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर में जो GUI होता है उसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखेंगे GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी थी? तो जो कंप्यूटर की पहली भाषा थी वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया? आखिर किसके द्वारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था? तो वो थे आपके जॉन बेकस। जॉन बेकस के द्वारा आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था हार्डवेयर क्या होते हैं, जिनको आप छू और देख सकते हैं वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं, और जिनको आप सिर्फ देख सकते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप जरूर बताएंगे। हार्डवेयर कौन से होते हैं? तो प्रोग्राम एप्लीकेशन नहीं हो सकता, डेटा फाइल नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता, कीबोर्ड और मॉनिटर क्या होते हैं? ये आपके हार्डवेयर होते हैं। इनको आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहा जाता है। इस क्वेश्चन में पढ़ कर आए हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? जो कंप्यूटर का पहला माइक्रो प्रोसेसर था आखिर वो कौन सा था? जो कंप्यूटर का पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था आपका इंटेल 4004। याद रखेंगे, पूछ सकता है जो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में हुआ? तो चौथी जनरेशन में। और पहला प्रोसेसर कौन सा था? वो था आपका इंटेल 4004। यदि आपसे पूछे भारत का पहला प्रोसेसर क्या था? तो भारत के पहले प्रोसेसर का नाम था शक्ति। याद रखेंगे, भारत के पहले प्रोसेसर का नाम था शक्ति। और जो आपको विषय में पूछे तो कंप्यूटर का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो डेटा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा हिस्सा होता है वो होता है बिट। बिट से बड़ा क्या होता है? बिट से बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट होता है। इसी प्रकार अगले क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पहली भौतिक मशीन कौन सी थी? जो कंप्यूटर की पहली भौतिक मशीन थी आखिर वो कौन सी थी? तो कंप्यूटर की जो पहली भौतिक मशीन थी वो थी आपकी चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन। मैंने आपको शुरू में बताया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जबकि 1847 में इन्हीं के द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। तो कंप्यूटर की पहली भौतिक मशीन ये आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले किस क्षेत्र में किया गया? तो कंप्यूटर का सबसे पहला प्रयोग सबसे पहले आपका सेना के में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका घर के लिए है, पूछा गया है पहली जनरेशन में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया? ये कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी, आखिर वो किस तकनीक पर आधारित थी? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। वैक्यूम ट्यूब पर, ट्रांजिस्टर, IC या माइक्रो प्रोसेसर? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपकी ये क्लास आने वाली है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।